ऐसे देवता हैं और जितने देवता हुए उनके परिवार की पूजा नहीं की जाती। लेकिन हमारे भोले बाबा ऐसे देवता हैं जिनका पूरा परिवार, उनका चेला, उनके पिता, सबकी पूजा की जाती है भोले बाबा की। क्योंकि कहते हैं भोले बाबा वो तो देवों के महादेव, और जो उनकी पत्नी वो तो आदि शक्ति जगदम्बा माँ पराम्बा पार्वती, उनकी भी पूजा की जाती है। और जो बड़ा वाला बेटा भोले बाबा का सनातन कुमार कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति। एक तो पार्वती मैया ने कहा था हमारे बेटा को सेनापति बनाओ, तो देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय, उनकी भी पूजा। और कोई भी कार्य करो, छोटे वाले बेटे का जब तक नाम नहीं लोगे, भगवान भोले बाबा ने भी जब त्रिपुरासुर का वध किया तो पहले गणेश भगवान का पूजन किया। तो बिना गणेश की पूजा के कुछ नहीं होता है। पति भी पूजा जाता, पत्नी भी पूजी जाती, बेटा भी पूजा जाता। और यहाँ तक गणेश जी की दो पत्नियां, सिद्धि और बुद्धि। कौन नहीं चाहता सिद्धि को और कौन नहीं चाहता बुद्धि को? उनकी भी बिना अगर बुद्धि खराब है तो भी ठीक नहीं, और सिद्धि तो सब चाहते हैं। और सिद्धि का पुत्र क्षेम और बुद्धि का पुत्र लाभ, क्षेम लाभ वो भी सब चाहते हैं, उनकी भी पूजा होती है। और भोले बाबा के पिताजी चतुरानन पंचानन आप, भोले बाबा के 5 सर, पंचानन आप, चतुरानन बाप, षडानन पूत। ब्रह्मा जी के 4 सर, चतुरानन बाप पिता मान लेते हैं, वैसे तो अनादि अनंत हैं। और पंचानन आप, भोले बाबा के 5 सर। फिर षडानन पूत, बेटे के 6 षडानन के। और दशानन चेला, चेला कौन है? जिसके 10 सर हैं। ऐसे भोले बाबा की महिमा है महाराज, इसीलिए उसका नाम है, उनका नाम है भोले। इस प्रकार से आकुति, प्रसूति, देवहूति का विवाह हुआ। मनो महाराज के जो 2 पुत्र हैं, एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। बहुत चर्चा की गई है, रामचरितमानस में भी लिखा है गोस्वामी जी ने। नृपोत्तान पाद सुत तासु, नृपोत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत तासु। वेद पुराण प्रशंसा गाई, महाराज के बड़े वाले पुत्र का नाम उत्तानपाद और छोटे वाले बेटे का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव, ध्रुव का बेटा हुआ उत्कल, उत्कल ने राज्य नहीं लिया तो वत्सर को राजा बनाया गया। इन्हीं के वंश में आकर के एक राजा जिनका नाम था अंग, अंग का बेटा हुआ भेन, जो बहुत ही दुष्ट था। और भेन के शरीर का जब मंथन हुआ तो भगवान का एक अवतार हुआ जो पृथु भगवान के नाम से जाने गए। ऐसे इनका वंश चला उत्तानपाद का। और फिर जो दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत का विवाह हुआ विश्वकर्मा जी की पुत्री वरहिष्मति से। उनके आग्नेय मेधा तिथि आदि पुत्र हुए। उन्हीं के वंश में आगे चल करके एक अवतार हुआ ऋषभदेव भगवान का। और
उन्हीं से वो जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, चाहे ऋषभदेव भगवान को, चाहे आदिनाथ को, सब अपने सनातन धर्म से ही है। उन्हीं के वंश में ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। बड़े वाले का नाम था भरत और इसमें 81 कर्मकांडी, 9 नवद्वीपों के राजा, 9 योगी बने, उनकी कथा। और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, जो ऋषभदेव जी के पुत्र हैं उनके नाम पर। पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में शकुंतला दुष्यंत के जो भरत थे उनके नाम पर, लेकिन जब हमने भागवत जी का अध्ययन किया गुरुदेव की कृपा से, तब पता चला वास्तव में हमारे देश का पहले नाम था अजनाभ वर्ष। वैसे तो विशाल आर्यावर्त अंतर्गत है, फिर अजनाभ वर्ष, और उसके बाद उन्हीं भरत जी के नाम पर जो ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, तब हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। भा माने प्रकाश और रत माने डूबा, जो ज्ञान में डूबा है, जो प्रकाश में डूबा, इसीलिए कहा जाता है भारत। और इसीलिए कहा जाता है भारत माता। प्रेम से बोलो भारत माता की।